नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। आम लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे आयोजित। राज्य में 19 और 26 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिए राज्य में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के आदेश। स्थानांतरण और नियुक्तियों पर लगी रोक। प्रदेश में इस बार 5 करोड़ 32 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे अपने मत का प्रयोग। और ब्रिज क्षेत्र भरतपुर में आज से फागोत्सव की शुरुआत। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। आम लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे। निर्वाचन आयोग ने कल चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। सभी 543 लोकसभा सीटों के लिए मतगणना 4 जून को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि देश में 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। मतदान के लिए 10.5 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1.5 करोड़ चुनाव कर्मियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन चुनावों में 1 करोड़ 82 लाख मतदाता पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। आयोग 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और दिव्यांगजनों को घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि बाहुबल, धनबल, भ्रामक प्रचार और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए आयोग ने सभी तैयारियां कर ली हैं। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा के विधानसभा चुनावों की भी घोषणा की। निर्वाचन आयोग ने बांसवाड़ा की बागीदौरा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इस सीट पर मतदान 26 अप्रैल को होगा तथा परिणाम 4 जून को लोकसभा चुनावों के साथ घोषित किए जाएंगे। यह सीट महेंद्रजीत सिंह मालवीय के विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण खाली हुई थी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण में राज्य की 12 लोकसभा सीटों जबकि दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव कराए जाएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण में श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में चुनाव होंगे। वहीं दूसरे चरण में 26 अप्रैल को टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़, बारां में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए 20 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। 27 मार्च तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसी तरह दूसरे चरण के लिए 28 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्र 4 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को होगी और 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राजनीतिक दलों ने लोकसभा और कुछ राज्य विधानसभाओं के चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा और एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देशवासियों से बड़ी संख्या में मतदान करने और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के आधार को मजबूत करने का आह्वान किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव भारत के लिए न्याय का द्वार खोलेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इंडी गठबंधन के साथ पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में इस बार 5 करोड़ 32 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इनमें 2 करोड़ 77 लाख से अधिक पुरुष और लगभग 2 करोड़ 54 लाख महिला मतदाता हैं। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 616 है। वहीं 1,41,193 सर्विस मतदाता हैं।
उन्होंने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। लोकसभा आम चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक पूरक सूचियां अपडेट की जाएंगी। श्री गुप्ता ने बताया कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आज बैठक आयोजित कर चुनाव कार्यक्रम तथा आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग ने कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियां बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में भी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े पोस्टर और बैनर हटाए जा रहे हैं। शिलान्यास पट्टिकाओं पर भी सफेद कागज और अखबार चिपकाकर उन्हें ढक दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश में स्थानांतरण और नियुक्तियों पर भी रोक लग गई है। अति आवश्यक होने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेने के बाद ही अधिकारियों तथा कर्मचारियों को स्थानांतरित कर सकेगी। प्रसार भारती बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने कहा है कि प्रसार भारती की पहचान देश के सबसे भरोसेमंद प्रसारक के रूप में है। उन्होंने कल अपना पदभार ग्रहण करने के बाद वीडियो संदेश में कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से लोगों तक विश्वसनीय तथा निष्पक्ष खबरें पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा। प्रसार भारती देश का एक बहुत ही रिलायबल संदेशवाहक है। आम जन तक सही सूचनाएं पहुंचाना, आम जन तक सही खबरें पहुंचाना, ये प्रसार भारती का एक मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम है उसके बारे में भी हमारे जो नागरिक हैं उनको समय समय पर अवगत कराते रहना। और दूरदर्शन और रेडियो की एक बहुत बड़ी रीच है, एक बहुत बड़ी उसकी पहुंच है। उस पहुंच का सही समय पर खबरें पहुंचाने में उपयोग करने का प्रयास किया जाएगा और एक प्रोफेशनलिज्म लाने का प्रयास किया जाएगा। होली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही प्रदेश भर में होली का रंग चढ़ने लगा है। विभिन्न स्थानों पर फागोत्सव के आयोजन शुरू हो गए हैं। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि आज खाटू श्याम मंदिर में हल्की मेहंदी की रस्म के साथ फागोत्सव की शुरुआत होगी। भरतपुर में होली नजदीक आने के साथ ही ब्रज के लोगों पर होली का रंग चढ़ने लगा है और इसी श्रृंखला में ब्रज फागोत्सव के आयोजन शुरू हो रहे हैं। खाटू श्याम मंदिर में हल्दी मेहंदी की रस्म के साथ आज से फागोत्सव का आगाज होगा। इस दौरान संकीर्तन के भी आयोजन किए जाएंगे। कल शहर में होकर श्याम बाबा नगर यात्रा पर निकलेंगे तो वहीं 19 मार्च को ब्रज धाम वृंदावन के कलाकारों द्वारा फूलों की होली के साथ फागोत्सव मनाया जाएगा। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए समाचार बुलेटिन में संदेश श्रृंखला शुरू की गई है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिनों में स्थान दिया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आम लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित होंगे। राज्य में 19 और 26 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्थानांतरण और नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में इस बार 5 करोड़ 32 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और ब्रिज क्षेत्र भरतपुर में आज से फागोत्सव की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।